रिसेंटली जो लोग हमें छोड़कर गए उन्हें भी याद आया 5 साल बाद कि उनका हक मारा गया है। उन्हें ये बात समझने में 5 साल क्यों लगे? मास्टर जी हमें 5 साल इसलिए लग गए। दोस्तों सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आपको पता ही है मास्टर जी जो कि स्वेंजर नाम के यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें अभी 18 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। तो आपको पता ही होगा जब ये चैनल बनाया गया था तो उस टाइम इसके टीम में बहुत सारे लोग थे जैसे कि मोहम्मद अरशद, मोहम्मद कासिफ, पूरा टोपे, इस तरह के कैरेक्टर उस चैनल में नजर आते थे। लेकिन 5 साल पहले ही सब लोग टीम से अलग हो गए और अपना अपना टीम बना लिए। लेकिन अब इनके बीच कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो 5 साल हो जाने के बाद टीम के कुछ लोग जैसे कि भूरा, अरशद, कासिफ सब मास्टर जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि स्वेंजर जो यूट्यूब चैनल है वो हम सबका था, लेकिन इसमें मास्टर जी हम लोग को निकाल दिए और उस चैनल का अकेला मालिक बन गए। तो इसी के बीच मास्टर जी और टीम के लोग एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं। हम सबका वीडियो लगा देते हैं, आप बाकी वीडियो देख सकते हैं। रिसेंटली जो लोग हमें छोड़कर गए उन्हें भी याद आया 5 साल बाद कि उनका हक मारा गया है। उन्हें ये बात समझने में 5 साल क्यों लगे? मास्टर जी हमें 5 साल इसलिए लग गए क्योंकि आपने हमें सपने दिखा रखे थे, सपनों में उलझा रखा था। आपने पर्सनली खुद मुझसे बोला था काशिफ मैं तुझे घर दिलाऊंगा। अगर उनका हक मारा जा रहा था तो उन्हें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 5-6 महीने, हद मार के 1 साल लग जाता ये समझने में कि हम उनका हक मार रहे हैं। तो उन्हें हमसे ही तो कहना चाहिए ना कि हम उनका हक मार रहे हैं। रमजान चल रहा है मास्टर जी, थोड़ा सा तो अल्लाह से डरो। ये देखो ये कर रखा मैंने मैसेज बनी भाई को। शुरुआत मैंने अपनी प्ले बटन मांगने से करी थी, आपसे वो नहीं दिए गए तो हमारा हक तो क्या देते मास्टर जी। अब मांग रहे हैं हक, अगर इतने खरे हो आप अब दे दो हमारा हक। बात उन्होंने लोगों से जाकर कही कि हमने उनका हक मारा है। बात हक की नहीं है, बात है कामयाबी और बर्बादी की। बिल्कुल हक बात बोली मास्टर जी आपने, ये बात कामयाबी और बर्बादी की है। जब हम सारे एक ही काम, एक ही जगह, एक ही चैनल पर सब काम कर रहे हैं तो फिर 2 लोग आबाद और हम लोग बर्बाद, हम जहां से शुरू हुए थे वहीं पर हैं, ऐसा क्यों? इन्हें लगने लगा था ये लोग बहुत बड़े बन चुके हैं और अब इन्हें हमारी जरूरत नहीं है। मास्टर जी हम बड़े नहीं हुए, हम समझदार हो चुके हैं। और आप बोल रहे हो ना इनको जरूरत नहीं थी। मास्टर जी जरूरत तो थी हमें आपकी, लेकिन आपको जरूरत नहीं थी हमारी, तभी तो आपने हमें निकाल दिया। दरअसल इन लोगों के पास अब कोई गाइडेंस नहीं बची, ना कोई कंटेंट बचा। इन्हें पता है कि जो भी अभी तक इन्होंने करा था वो हमारी गाइडेंस से किया था, हमारे सिखाए हुए दिए हुए हर एक नुक्ते से किया था। और अब इनके पास ना कोई कंटेंट बचा और ना गाइडेंस से की। ये बात मास्टर जी गाइडेंस और कंटेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आपके साथ थे, जब भी अपना कंटेंट खुद बनाते थे और आज भी जैसा भी बना रहे हैं खुद बना रहे हैं। बल्कि मास्टर जी मैंने एवेंजर्स पर काफी कंटेंट दिए हैं जो करोड़ों में है। मास्टर जी कुछ तो सच बोलो, शर्म रमजानों की तो शर्म करो। मास्टर जी जैसे शक्तिमान आज तक नहीं मानता ना कि उससे बड़ा सुपर हीरो कोई है, ऐसी आप नहीं मान पा रहे कि आपने किसी का हक मारा। कैसे सर्वाइव करना है, इसलिए बहुत सारी चीजें इनकी बाहर ना आ जाए, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर एक तोहमत लगाई हक मारने की। और मास्टर जी रही बात सरवाइव करने की, हम तो मास्टर जी 5-6 साल से सरवाइव ही कर रहे हैं, लेकिन हमें अल्लाह पे भरोसा है। और ये जो आपका घमंड और गुरूर है ना, ये आपके दिमाग पर चढ़ के बोल रहा है। मास्टर जी गुरूर और घमंड पैसे का, वो तो फिरौन का भी नहीं रहा, तो आप क्या चीज़ हो। और रही बात कि हमारी बातें बाहर ना आ जाए इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। मास्टर जी शुक्र मानो हम किसी को आपकी बातें नहीं बताते, वरना आप शर्म के मारे घर से बाहर ना निकलो। जो कि बेबुनियाद है। भाइयों हम वो इंसान नहीं है कि किसी की इमेज खराब करके आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात कही मास्टर जी आपने, आप किसी की इमेज खराब करके आगे नहीं बढ़ते, आप लोगों की जिंदगी खराब करके आगे बढ़ते हो। लोग शुरू से देखते हैं, उन्हें सब पता है। जब आप चैनल को नीचे स्क्रॉल करते हुए देखोगे ना तो इनके कपड़े और हुलिया दोनों बदला हुआ मिलेगा। मास्टर जी स्क्रॉल करता हुआ मैं नीचे गया था, वहां पर आपका भी हुलिया दिखा। तो मास्टर जी हमारी तो शक्ल जैसी भी है अल्लाह ने बनाई है, हुलिया आपके भी चेंज हुए हैं। और मास्टर जी आप ऐसे मजाक बना रहे हो, ये पूरे मुस्तफाबाद को आपका भी पता है आप क्या थे। और अब ये सारे लोग एक साथ मिलकर हमें बर्बाद करके आबाद होना चाहते हैं। नहीं मास्टर जी ये लाइन आपने उल्टी बोल दी। आप हम कई सारों को बर्बाद करके आबाद आप हुए हो। हमने हमारे साथ क्या हुआ, लोग हमें क्यों छोड़ के चले गए, हम लोगों से क्यों अलग हो गए, हमने कभी इस बारे में जिक्र इसलिए नहीं किया। हमें कभी किसी की इमेज नहीं खराब करनी थी। मास्टर जी बहुत अच्छी बात है आपने किसी से जिक्र नहीं करा, वरना इमेज उल्टी आपकी ही खराब होती, क्योंकि ये बात सबको पता है कि किसने कमाया और किसने गवाया। बाकी समझदार है जनता, फैसला उसके हाथ में। जनता बहुत समझदार है और सबको दिख भी गया आप क्या हो हम क्या है, अपनी कमेंट खोल कर देखें आप। और अब जब आप सब लोग आपस में मिल ही चुके हो, भूरे भाई, टोकर भाई, शाहरुख भाई, काशिफ भाई, इकरार भाई, अरशद भाई, तो अब आप लोग एक टीम बना के हमें काम से बीट कर दो, हमसे आगे निकल जाओ। दुनिया को खुद समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितना काबिल है। मास्टर जी प्लीज आप कॉमन सेंस वाली बात करें। आप बोल रहे हैं आप सारे मिलकर हमें बीट कर दो। मास्टर जी 17 मिलियन का जो वो चैनल हुआ है ना 18 मिलियन का, वो हम सबकी बदौलत हुआ है। आप दोनों भाइयों ने नहीं करा, करो जीरो से शुरुआत, आप भी करो हम भी करते हैं, फिर देखते हैं कौन किसको बीट करता। अल्लाह हाफिज़। मास्टर जी सच को एक्सेप्ट करो, अल्लाह से तौबा करो, क्योंकि तुम्हारा सच सारी जनता के सामने आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मास्टर जी के ऊपर जैबू ऑफिशियल यानी कि भूरा की तरफ से भी आरोप लगाया गया है। उसने भी बहुत लंबी चौड़ी बातें मास्टर जी के लिए कही, आप भी सुनिए। तो मैं इतना कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप किसी को ये कहोगे कि पहले क्या कपड़ा पहनता था या क्या नहीं पहनता था, पहले का हुलिया क्या था या अब का हुलिया क्या है। आपकी यही जुबान जो है ना, आपके भाई की आपको लेके डूब रही है।
तो आप लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर ये डिफेंड किया कि हम एक बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हाँ सच है बिल्कुल कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कहने में कि हाँ हम इस फैमिली से हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें यहीं तक रखे। आपने तो वो 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। देखा नहीं अरशद कहाँ पर रह रहा है, काशिफ किस तरीके से रह रहा है, तस्लीम किस तरीके से रह रहा है, मैं किस तरीके से रह रहा हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ। और ये कहते हैं कि मैं 5 साल से कहाँ था। तो 5 साल के बारे में मैंने जवाब दिया है और मैंने बताया है कि मैं 5 साल में कितनी मर्तबा इनके पास आया हूँ। वीडियो जरूर देखना ज़ेबू ऑफिशियल पे जाके। ये हमें हमेशा नीचे गिराते आए हैं और नीचे ही गिराना इनका काम है। मास्टर जी आप दुबई गए थे, मैंने दुबई के अंदर देखा आपको कि आप 2 ही पजामे में पूरी ट्रिप में घूम के आ गए। क्यों? आपके पास कपड़े कम थे या आपका जो फैशन डिजाइनर था उसने ये कहा था कि 2 ही जोड़ी कपड़ों में 2 ही लोवर में आपको पूरा दुबई घूमना है? शर्म आनी चाहिए। जितना पैसा आप लेके बैठ गए हो ना लोगों का, वो लोगों का हक आपको दिया नहीं जा रहा। अब वो लोग आवाज उठा रहे हैं तो आप उनको गलत बता रहे हो कि मैंने इनको कपड़े पहनने की तमीज सिखाई है। थैंक यू सो मच कि आपने कपड़े पहनने की तमीज सिखाई, वरना तो हमें तो पता भी नहीं था कि अंदर का अंडरवेयर भी पहनते हैं तो वो कैसे पहनते हैं। और रही बात बीट करके आगे निकल जाओ, चलिए आपको बीट करते हैं। आप इस पे करिए, कर दिया बीट। अब आप दूसरी वाली वीडियो में बीट बचा के दिखा देना, ठीक है? तो मास्टर जी जिस दिन बीट करने पर आएंगे ना आपको, तो आपसे ये वाला चैनल लेंगे। इसके अंदर जिसकी मेहनत है वो काम करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर 2 लोग काम नहीं करेंगे। जितना पैसा आपने कमाना था कमा लिया, उसका भी हिसाब दोगे इंशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार देते रहे। दोस्तों इन सभी कंट्रोवर्सी के बीच पुनीत सुपरस्टार का भी एक वीडियो आया है जिसमें मास्टर जी को उसने भी बड़ी खरी खोटी सुनाया। मास्टर मोटे, तूने अपनी टीम के बच्चों का हक खाया है और इस बात पे पुनीत सुपरस्टार बहुत रोया है। तुझसे एक एक आंसू का बदला फेस टू फेस बिठा के दिया जाएगा और तेरी टीम के बच्चों का हक भी बड़े प्यार से दिया जाएगा। अबे भेज अपनी लोकेशन, 15 मिनट में तेरे पास पहुंच रहा हूं और अगर ना पहुंचा ना तो मैं भी अपनी माँ के पेट से नहीं। भेज लोकेशन। बाकी अगर आप इस वीडियो के आगे का अपडेट जानना चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।